يجب ننتهي ارجع خطر عليك يا شباب خطر عليك يا شباب ارجع يا अभी एक दिन पहले ही इजराइल के राष्ट्रपति ने बकायदा गजा में कब्जे को लेकर एक संसद में यानी नेसेट में प्रस्ताव पास किया और अब खुलकर यह ऐलान किया जा रहा है कि गजा पर कब्जा होगा, बशर्ते होगा। यानी कि अब तक नेतन्याहू 2023 में कहते थे गजा पर कब्जे का उनका प्लान नहीं है, लेकिन अब कह रहे हैं गजा पर कब्जा करेंगे। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन को मान्यता मिलने जा रही है। यह खबर मैं लगातार आपको बता रहा हूं। जितना ज्यादा से ज्यादा सितंबर तक कब्जा किया जा सकता, कब्जा करने की कोशिश हो रही है। इजरायली जो सेटलर्स हैं वो भी लगातार गजा बॉर्डर पहुंच रहे हैं, जिससे बंदूकधारी इजरायली सैनिकों के दम पर वो गजा पर ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर सके। और जब फिलिस्तीन को मान्यता देने का वक्त आए तो शायद जमीन ही ना बचे। लेकिन ये क्या इतना संभव है? फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अमेरिका भी इसमें पूरी तरह से सहयोग करता नजर आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अब वक्त आ चुका है कि जितना मिडिल ईस्ट है वो इजराइल के सामने झुक जाए, नतमस्तक हो जाए, घुटने टेक दे। और उन्होंने आधार क्या बताया? क्योंकि ईरान, अब आप समझिएगा, बयान है आज का कि ईरान जो है उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी को उन्होंने बर्बाद कर दिया। यानी ये कुल मिलाकर समझिए कि मिडिल ईस्ट में ईरान ही है जो अमेरिका के मंसूबों पर पानी फेर सकता है। और सारे के सारे मिडिल ईस्ट के जितने मुस्लिम परस्त देश हैं वो अमेरिका के सामने कुछ नहीं है। इसी के अलावा आपको खबर दिखाऊंगा सीरिया में भी किस तरीके से एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं, किन लोगों पर हमले हो रहे हैं, कितने लोग अब तक मारे गए, तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस बयान के साथ करने जा रहा हूं। पहले सुनिए बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। Security cabinet. Will Israel take control of all of Gaza? We intend to, in order to assure our security, remove Hamas there, enable the population to be free of Gaza, and to pass it to civilian governance. That is not Hamas and not anyone advocating the destruction of Israel. That's what we want to do. We want to liberate ourselves and liberate the people of Gaza from the awful terror of Hamas. दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को अपना इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि इजराइल का इरादा है कि पूरे गजा पर उसका कंट्रोल हो। और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि इसे नागरिक शासन को, यानी कि एक किसी सरकार को सौंपा जाएगा, हमास को ना हमास के चहेतों को, ना हमास को। यानी अपने आप को शराफत का देवता भी बताना चाहता है ये व्यक्ति, और दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि कब्जा भी कर लिया जाए। आपको लगता है कब्जा करने के बाद ये व्यक्ति छोड़ देंगे, जैसे गोलान हाइट्स छोड़ दिया, जैसे फिलिस्तीन का और हिस्सा छोड़ दिया, जैसे लेबनान को छोड़ने के लिए तैयार है? क्या है बताइए। इसके अलावा देखिए एक खबर भी निकली, ये महिला है, ये सेटलर्स ग्रैंड मदर है, डेनियला विंस ने फॉक्स न्यूज से कहा कि मुझे लगता है कि हमें 2005 की तुलना में अब कहीं और आगे ज़्यादा बढ़कर जाना चाहिए। उस समय गजा में हमारी आबादी 10,000 थी और अब हमारे आंदोलन की वजह से नाचला ने गजा में 12 लाख यहूदियों के लिए एक योजना तैयार की है। यानी कि 12 लाख यहूदियों को वहाँ पर बसाने का प्रोग्राम रखा गया है, ऐसा दावा किया गया है। अब अमेरिका की तरफ से देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आया है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अब जबकि ईरान की तरफ से को पूरी तरीके से हमने ऐसा कर दिया, उसके पास हथियार नहीं बचे, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है शस्त्रों के मामले में, ये दावा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मिडिल ईस्ट जो है देश अब्राहम समझौते में शामिल हो और इससे मिडिल ईस्ट में शांति सुनिश्चित होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। यानी इजराइल के सामने झुक जाइए और जाकर बातचीत करिए। देखिए ग्लोब आइज न्यूज़ की भी खबर है, ट्रंप कॉल और ऑल मिडिल ईस्ट कंट्रीज टू नॉर्मलाइज टाई विद इजराइल फॉर रीजनल पीस। क्योंकि अगर इजराइल के साथ आप रीजनल पीस रखना चाहते हैं तो इजराइल के साथ समझौता करना होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब आप सोचिए आदमी कितनी धमकी देने, मतलब इजराइल के सामने झुको वरना मरो, ये स्थिति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से है। अगर शांति चाहते हो तो ये कर लो, झुकना पड़ेगा इजराइल के सामने, ये खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है। एक और खबर निकल कर आई है, देखिए यहां पर, ये देखिए पहले गजा में हो क्या रहा है। देखिए गाड़ी गुजर रही है, लोग
भागते आ रहे हैं, खाने के लिए भागने वाले लोग हैं ये। खाने के जैसे ही ट्रक को देखा जाता है उस पर चढ़ जाते हैं। कुछ तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं और कह रहे हैं सब कुछ चंगा सी वाली स्थिति बना रखी है। अब देखिए एक और खान यूनुस से ही वीडियो निकल कर आई है कि हमास अपने हमलों को और तेज कैसे कर रहा है। इस तरह से आती है, ये देखिए एक के बाद एक धमाके, मोटर्स दागे जा रहे हैं खान यूनुस इलाके में। तो ये एक स्थिति वहां पर बनी हुई है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सीरिया। सीरिया की पहले तस्वीर देख लीजिए। सीरिया में क्या हो रहा है ये देखिए। एक शादी में घुसते हैं और देखिए गोलीबारी कर देना। जो महिलाओं से बदतमीजी की जा रही है। एक और वीडियो देखिए। तो इसमें दो वीडियो निकलकर सामने आई, दोनों मैंने आपको इसीलिए दिखाई हैं कि वहां कैसे हालात बन रखे हैं। देखिए इसमें बताया गया न्यू सीरियन रेजिम है, अलकायदा की तरफ से ये अटैक किया जाता है। मुसलमानों की शादी हो रही थी, वहाँ म्यूजिक बज रहा था। इसी बात से इतने नाराज़ हुए कि उसके बाद उन्होंने वहाँ पर अटैक कर दिया। थैंक्स फॉर द डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन यूके एंड यूएस वर्किंग आउट ग्रेट। उन्होंने कहा, जो है सीरियन गर्ल, उन्होंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद अमेरिका का और ब्रिटेन का कि ये आप डेमोक्रेसी लाए हमारे यहाँ। बड़ी 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 डींगे हाँकता है ना ये आदमी, ये कर लो वो कर लो। बताइए एक शादी में घुसकर किस तरीके से, पार्टीज में घुसकर सीरिया की तरह सेना, जो जुलानी की सेना है, उसने जाकर ये हरकतें करनी शुरू की हैं। वहीं खबर क्या निकल कर आई एक और लेबनान से खबर है। बेरूत में अल मायादीन संवाददाता है, उन्होंने बताया अगर अमेरिकी प्रस्ताव पर चर्चा करने पर जोर दिया गया तो हिजबुल्लाह और अमल मूवमेंट्स जो है कि मंत्री जो है कैबिनेट सत्र से हट जाएंगे। अच्छा, अमेरिकी प्रस्ताव क्या है जिसमें साउथ से इजरायली सेना को खदेड़ने, हमलों को रोकने और कैदियों को रिहा करने पर किसी भी बातचीत से पहले हिजबुल्लाह को डिसआर्म होना पड़ेगा, यानी हथियार सरेंडर करने होंगे। इसकी उन्होंने कहा अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो हम कैबिनेट से हट जाएंगे, कह दिया गया। वहीं इजराइल ने मिस्र के साथ अब तक $35 अरब का अब तक का सबसे बड़ा गैस निर्यात समझौता किया है। ये अपने आप में आप समझिए कि इजिप्ट का विरोध क्यों हो रहा था, क्योंकि एक दिन पहले इजिप्ट के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो क्या कहते हैं, वक्त देख रहा है, इतिहास याद रखेगा, गजा में जो हो रहा है, कितने लोग चुप है। चुप तो आप है। अरे भाई, इजिप्ट से सटा हुआ गजा का जो बॉर्डर था, रफा बॉर्डर, उसे खोलने की किसने मना किया था? किसके दबाव में आप नहीं खोल रहे थे? इतने मार्च से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अब अगस्त की शुरुआत में खोला। 5 महीने भूख प्यास से तड़पे बच्चे। नैतिकता सबको सिखानी है, ज्ञान सबको देना है, लेकिन करने पर आए तो डर जाएंगे अमेरिका से। अमेरिका का बयान बताता है कि अमेरिका अगर मिडिल ईस्ट में किसी से घबराता है तो वो ईरान है। ईरान का नाम लेकर उसने सबसे कह दिया ईरान को तो हमने ऐसा कर दिया। हुआ है नहीं हुआ है वो बात की बात है, लेकिन कर दिया है। अब सब सारी लोगों की जिम्मेदारी है इजराइल के सामने घुटने टेको। और देखो ये मिस्र से ये समझौता कायरा और तेल अवीव के बीच ऊर्जा संबंधों को ऐसे समय में मजबूत करेगा जब मिस्र में नॉर्मलाइजेशन का जनता भारी विरोध कर रही है। यानी मिस्र में लगातार बवाल हो रहा है इसी बात को लेकर कि आप कैसे संबंध अच्छे कर सकते हैं। वहीं एक खबर और आई तुर्की में, सीरिया से रिलेटेड है। सीरिया एकता के लिए खतरा बताते हुए सुवेदा एसडीएफ कॉरिडोर को स्वीकार कर दिया तुर्की ने। उन्होंने बताया सीरिया के साथ जो यूनिटी है उसको लेकर ये खतरा है। सुवेदा दरअसल किसकी तरफ से है? ये खास तौर पर इजराइल की तरफ से बनाया गया है। जब बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट हुआ था उसके बाद इजराइल ने जिस तरीके से हमले किए थे उसके फौरन बाद उसने एक अलग से बॉर्डर सीरिया के अंदर बना दिया कि यहां तक आपकी सीमा, उसके बाद रही सुवेदा वाला, जिसमें अभी हाल ही में आपने देखा कि गृह युद्ध जैसे हालात भी बने। इजराइल दक्षिणी सीरिया से होकर डेविड कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि कब्जे वाले गोलन हाइट्स को सीरिया के कुर्द नियंत्रित उत्तर पूर्वी इलाके से जोड़ा जा सके। ये पूरी प्लानिंग उनकी तैयार की गई है। चलिए एक और खबर निकल कर आई। बताया गया कि अब तक 10,000 लोग मारे गए हैं सीरिया में, जो तमाम ये बशर अल असद की सरकार के वक्त से शुरू हुआ था और दोबारा से भी जो गृह युद्ध 10,000 सीरियंस मारे गए। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है डेमोक्रेसी अमेरिका की वजह से आई है। बताइए अब आइए यूएई ने क्या किया है, कदम उठाया। एक खार्तूम ने कोलंबियाई भाड़े के सैनिकों को ले जा रहे एक अमीराती विमान को मार गिराया, जिसके बाद यूएई ने सूडानी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। सूडान ने इस साल की शुरुआत में ही यूएई के साथ सारे संबंध तोड़ लिए थे क्योंकि उसने सूडानी सेना के खिलाफ गृह युद्ध में शामिल आरएसएफ के अर्धसैनिक समूहों को समर्थन दिया था। उसके बाद यूएई और सूडान के बीच लगातार तनाव बना हुआ है
और जाते जाते खबर वहीं से यूएई ने अपने हवाई अड्डों पर सूडान के विमानों को उतरने पर प्रतिबंध लगा दिया। एक सूडानी विमान को अबू धाबी हवाई अड्डे से उड़ान भरने से भी रोक दिया। ये कदम उन रिपोर्ट के बाद उठाया गया जिसमें बताया गया कि सूडानी हवाई हमले में यूएई के एक सैन्य परिवहन विमान पर हमला किया गया। उड़ान भर रहा था तभी हमला हुआ, जिसमें आरएसएफ और यूएई के कई अधिकारी थे। साथ ही मुख्य रूप से कोलंबिया से आए आरएसएफ के भाड़े भी थे जो मारे गए। यानी अब एक नया मोर्चा मिडिल ईस्ट के अंदर खुल गया है, यूएई वर्सेस सूडान। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।